और आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर जिले का कंडा गांव, जहां लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। यहां 300 घरों में बिजली पहुंचने के लिए जो तार लगाए गए थे, वहां अब तक बिजली पहुंची नहीं है। गांव में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर प्रशासन ने ग्रामीणों के घरों में सौर ऊर्जा से चलने वाले बिजली कनेक्शन दिए थे, लेकिन रख रखाव के अभाव में वो भी अब ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे ग्रामीणों के साथ स्कूली बच्चों को डिबरी या चूल्हे की रोशनी में अपनी रात गुजारनी पड़ रही है। वन क्षेत्रों के कारण ग्रामीणों को रात में जंगली जानवरों, सांप, बिच्छुओं का डर हमेशा सताता रहता है और इसी डर के साए में जीने को मजबूर हैं ये बलरामपुर के ग्रामीण। एक तरफ जहां हमारा देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटल युग की तरफ हम जा रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बलरामपुर के गांव से ये तस्वीर कहीं ना कहीं बहुत बड़े और कई सवाल खड़े करती है कि आप एक और विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं, वहीं देश का भविष्य अंधेरे में है। देश के भविष्य यानी जो बच्चे हैं वो आज भी डिबरी, जिसका नाम आजकल के बच्चे जानते भी नहीं होंगे, उसकी रोशनी में ये पढ़ने को मजबूर है बलरामपुर गांव के बच्चे। सवाल कई है, उम्मीद है प्रशासन का इस ओर ध्यान जाए। नहीं, कोई इश्यू नहीं है। सेंचुरी वालों से भी बात हो गया, वो भी एग्री हैं और काम अगर हमको बजट मिलता है तो इसी सीजन में हमारा कराने का प्रयास है। अभी मैं बलरामपुर जिले के कंडा ग्राम पंचायत में हूँ। यहाँ पे देखिए, आज़ादी के 70 साल बीत गए, लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं वो उपलब्ध हो पाया, क्योंकि खंभा तो लगाया गया है लेकिन खंभा सिर्फ 100 पीस के लिए है। लेकिन यहाँ पे ये जो गांव का जो आबादी है, वो आबादी लगभग 3000 से ऊपर का यहाँ पे आबादी है, लेकिन जो आज़ादी के 70 साल हो गए और आज तक यहाँ पे लाइट, बिजली उपलब्ध नहीं हो पाया। लोगों के पास मोबाइल तो जरूर है एका दुक्का, लेकिन वो चार्ज करने के लिए दूर दूर जाते हैं तो मोबाइल चार्ज करते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बिजली का ही कारण है कि कहीं से भी कोई भी अगर अपना बेटी को देना चाहेंगे, है ना, तो पहले गांव देखते हैं। गांव में लाइट की सुविधा नहीं होने के कारण यहाँ का रिश्ता कई जने का अच्छे अच्छे रिश्ता लगते हुए भी कट गया। और भाई नहीं कि जितना दिन से हम लोग यहाँ पे अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं, तो बच्चे को भी यहाँ बहुत सारा परेशानी है पढ़ने लिखने का। मोबाइल आज के ज़माना में है, लेकिन मोबाइल चार्ज करने का सुविधा नहीं है, और उसके वजह से बच्चे का शिक्षा व्यवस्था बहुत तंदुरुस्त है। शिक्षा व्यवस्था अच्छे से नहीं हो पा रही है और कई प्रकार के यहाँ समस्या है लाइट बत्ती में। शिक्षा व्यवस्था अच्छा से नहीं हो पा रहा है। भाई साहब, सोलर भी लाइट के आप लोगों को मिला था? मिला है, मिलने के लिए, लेकिन वो कुछ ही दिन चला, इसके बाद वो भी खराब होके पड़ा है। ऐसे ही मतलब बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई में बहुत परेशानी है, क्योंकि डिबरी से वो कर करके पढ़ाई करते हैं, पर कितना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दुनिया लाइट से झकाझक है, लेकिन हमारे कंडा में आज तक कोई सरकार नहीं मतलब इसका समाधान कर पा रहे हैं। अच्छा, नेता लोग आते हैं वोट के समय ये देंगे वो देंगे करके बहुत सारा बोलते हैं, पर कुछ नहीं देते हैं। आज नहीं, बहुत साल से चुनाव देते देते हम लोग आ रहे हैं। नेता लोग आते हैं। सरपंच जी हैं, आप हैं, सरपंच पति हैं। आप बताइए थोड़ा सा इस गांव के बारे में बताइए कि इस गांव में कितने लोग रह रहे हैं और उनकी क्या समस्या है, बताइए आप। यहाँ हम लोग के यहाँ जनसंख्या 1200 है। कुल टोटल घर 300-350 आसपास है। और इसमें इतना भारी परेशानी है ना, ज़्यादा करके तो बिजली का परेशानी है। बिजली नहीं है तो अंधेला में जीवन यापन कर रहे हैं। इतना परेशानी है कि आदमी क्या कह सके। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये बच्चे हैं। ये बच्चे